हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, 5.3। ठीक है, इस चैप्टर में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा हमें करने को। चलो देखते हैं कि कुछ तो पहले हम सबसे पहले रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये करेंगे, फार्मूला जानने की कोशिश करेंगे कि भाई फार्मूला इसमें क्या क्या अप्लाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो समांतर श्रेणी होती है, AP जो होती है, वो किस फॉर्म में होती है। देखिए, अगर कुछ ऐसा आपको दिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या AP माना जाएगा? बताइए, क्या ये जो लिखा है मैंने, कहा ये AP है, इस श्रेणी में है कि समांतर श्रेणी है? ये है क्या होगा बताइए। अच्छा, आप बता रहे हो नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए इसमें कोई गैप नहीं है। इसमें कितने की गैप बना दी गई? 2 की बना दी गई। इसमें कितने की? 4 की। तो दोस्तों AP ये नहीं हो सकता। AP होने के लिए क्या होता है कि एक सीरीज़ चाहिए। देखिए AP का मतलब होता है सीरीज़ होती है जिसमें एक ही गैप हो। जैसे इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। यानी AP जो होती है समांतर होती है, जो कभी भी आपस में नहीं मिलती है। ये हमेशा याद रखना कि समांतर श्रेणी जो होती है 2 नालों की समान होती है, जो कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती है। ठीक है, अगर ये आपस में मिलेगी तो ये समांतर श्रेणी नहीं कभी कहलाएगी। तो ये तो था आपको AP। तो AP में तो आपको पता ही है कि ये जो होता है पहला पद होता है, और जो हम सेकेंड पद में से फर्स्ट को माइनस करते हैं वो हमारा D निकल जाता है। N जो होता है nवां टर्म होती है। लेकिन जो यहाँ पर कुछ अलग हो गई है, फिर भी देखिए क्या है, ये हमारा इसमें 2 होगा, D इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए मैं आलसी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कोई किसी में चीज़ में, क्योंकि ये हमें समझाती है। अगर हम गलत तरीके से निकाल लेते तो गलत ही चली जाती है। ठीक है, 2 आ जाएगा। ठीक है, N जो होगा nth टर्म, यानी nth होगा यहाँ पर लिखा हुआ टर्म, तो आप इजीली पहचान लोगे। लेकिन यहाँ पर जो हम क्योंकि 5.3 करने जा रहे हैं, तो 5.3 में जो होता है SN की फार्मूला लगता है। SN जो होती है इसमें 2 होती है, N/2 A प्लस N माइनस D। ठीक है, ये जो हमारा होगा ये लगेगा इसमें फार्मूला। ओके, और साथ में जो SN के सेकेंड दूसरा फार्मूला जो छोटा फार्मूला होता है वो होता है A प्लस L। आप सोचते होंगे दोस्तों कि L क्या है। मैंने पहले ही, अगर देखोगे आप 5.2 या 1 देखोगे तो उसमें मैं L के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, और मैं दोबारा ही बताना चाहूँगा कि L जो होती है L जो होती है N के इक्वल होती है, यानी N जो होगा वही L कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी फार्मूला मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा विचार ये है कि अगर आप फार्मूला समझ लोगे ना तो पास तो आप इजीली हो जाओगे। ठीक है, तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर आप ध्यान से अगर वीडियो देख भी लेते हो ना तो 100% है, क्योंकि मेरा जो ये वीडियो है वो डिफरेंट टाइप की है सभी से। मुझे ना चिल्लाने आता है ना समझने वो करने आता है। मेरा सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि आप बच्चों को मुझे सही गाइडलाइंस देना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये सोच रखता हूँ तो आपका ये सोच होना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, और जो आपके दोस्त हैं, जो आपके स्कूल के फ्रेंड हैं, उनको भी शेयर करो। क्या पता, देखिए गुरु आजकल बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कहीं भी समझ में आ सकती है। मैं हमेशा एक बात जानता हूँ कि ज्ञान जो होता है कहीं भी आ जाएगा। कहते हैं ना, जब जागा तभी सवेरा। अगर क्या पता आप मुझे वीडियो देखोगे, कुछ बात आपको पॉइंट आप कर लोगे इसमें कि ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, और वो हमेशा के लिए समझ में आ जाए। आपको जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वो ज्ञान तो आप अर्जित कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ आपके जो है फेस पे हमेशा खुशी रहे और आपके माता पिता कभी दुखी ना हो। ठीक है, इसी उद्देश्य से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। चलिए अब अधिक बातें ना करके, क्योंकि मुझे पता है कि आप ज़रूर शेयर करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्त के साथ शेयर भी करोगे, क्योंकि जो भी चीज़ अच्छा होता है वो बच्चे दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो, ठीक है, लड़कियों का होता है कि वो काफ़ी बातें करते हैं और काफ़ी अच्छा शेयर भी करते हैं, काफ़ी मैंने देखा है, और लड़के भी इसमें बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी ऐसे मेहनत करते रहिए। साथ में अगर कोई भी डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा, समझा भी दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैंने ये चैनल बनाई है तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आपको लिखा होगा, क्या अभी भी आपने किताब नहीं निकाला? दोस्तों मैं हमेशा एक बात कहता ही हूँ कि जब भी ये चैनल देखा करो ना तो आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक आपका मैथ का बुक होना चाहिए और पेन होना चाहिए। क्योंकि आप करोगे, देखिए मैथ ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, जितना कीजिएगा, जितना समझिएगा उतना समझ में आएगा। अगर एक बार नहीं हो रहा 2 बार कीजिए, 2 नहीं हो रहा 3 बार। आपने शायद एक कहावत भूल गए हो, करत करत अभ्यास ते जरमति हो सुजान, रस्सी आवत जाल तो सिल पे परत निशान। अर्थात अगर घिसने से अगर एक पत्थर भी घिस जाता है तो ये तो आपका दिमाग है, अगर बार बार कोशिश करोगे तो
तो क्यों नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि गिवन है हमारे पास, देखिए फाइंड द सम, हमें सम करना है। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी ये है ना, आप किताब में जब भी AP सीरीज देखोगे ना, और जहाँ पर भी योग लिखा होगा हिंदी में और इंग्लिश में सम लिखा होगा, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा देना है कि भाई इसमें तो है SN के ही फार्मूले लगाए जाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छी बातें हैं जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप ये ज़रूर देख लेना कि भाई योग लिखा हुआ है तो SN के फार्मूला ही जाएगा, लेकिन SN के फार्मूला ये नहीं कि आपने SN के फार्मूला ही लगा डाला, ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन में आपको आएगा जो मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ पर A कितना है हमारे पास 2, D कितना है, सेकेंड टर्म है 7 - 2 कितना आया दोस्तों, माइनस कर दीजिए 5 आ गया ना 5। अब देखिए मैंने कहा टर्म, इन्हें टर्म लिखा ही होगा, टर्म का मतलब यही होता है कि n हमारे 10 है। अब लगा दीजिए SN के फार्मूले, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी हमें गिवन नहीं है, हमें A और D और N दिया हुआ है, तो लगा दीजिए n/2a प्लस n-1d लगा दिया मैंने, ठीक है। देखिए लगा दिया, अब कीजिए, ठीक है कीजिए। SN इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, क्या है 10/2 है, यही है ना। और देखिए 2 इंटू कितना है 2 प्लस n कितना है दोस्तों 10 - 1, d कितना है 5। देखिए कोई ख़ास नहीं है, सवाल तो कहते हैं ना बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको फार्मूला नॉलेज होना चाहिए। काट दीजिए 5 आ गया, 4 आ गया, प्लस 10 कीजिए 9 आ गया इंटू 5। अब देखिए ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस कितना आएगा 45। पता है क्या बच्चों क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलतियाँ मैंने देखा है, बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो करते हैं, बाद में इन दोनों को कर देते हैं, इसको प्लस ही गलत कर देते हैं। तो छोटी छोटी गलतियाँ आप लोगों को आती रहती है, जो आपको ध्यान देना है। कर दीजिए, अब प्लस कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं 50 लिख डालते हैं, जबकि यहाँ कितना आएगा 49। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 45 आ जाएगा, 4 20 तो कितना जाएगा 24। तो ये जो हमारा है SN का आंसर फर्स्ट का आ गया SN का। देखिए कोई मुश्किल सवाल था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको समझना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपने बुक में क्या लिखा हुआ है, देखिए कि क्या लिखा है, कहीं मैं गलत ना लिख लूँ, क्योंकि मेरे पास भी कौन सा सवाल रहते हैं। देखो क्या है -37 है शायद, देखो हाँ, और क्या है -33 -29, और इसके कौन से टर्म का है दोस्तों 12 टर्म आपको कंफर्म करना है, 12 टर्म यही बोल रहा है ना, देख लीजिएगा, ठीक है। कभी गलती मेरे से भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना है -37, D कितना निकलेगा दोस्तों -33। ऑप्शन देखिए, हमारा फार्मूला ये कहता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही कहता है ना दोस्तों। माइनस यहाँ पर है, देखिए ये माइनस है ना, तो बच्चे इसी बात को इग्नोर कर देते हैं, सवाल उनकी गलत चली जाती है, 100% गलत चली जाएगी। अब D देखिए क्या सेकेंड टर्म हमारा ये है -37। देखिए मैं माइनस इसलिए यहाँ पर उपयोग किया हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि मेरे से गलतियाँ ना हो, गलतियाँ होगा फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो D इक्वल टू कितना होगा -33। आपको पता है ना, जब माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके निकाल देंगे, जो उनकी हमेशा सवाल गलत चली जाती है। और n जो हमारा है 12 दिया हुआ है, लगा दीजिए SN का फार्मूला क्या है इसमें, SN इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, क्या होगा, हाँ बोलिए n/2 आगे 2a प्लस n-1d। दोस्तों मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मेरा एक रूल है, जितना आप फार्मूला लिखा कीजिएगा ना उतना आपको समझ में आएगा ही आएगा। क्योंकि मैंने एक बात बोला है, करत करत अभ्यास, मैं अभ्यास करूँगा, ठीक है, तभी कामयाबी भी मिलेगी, ठीक है। शायद आप कोशिश करोगे तो आपको भी मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान के लिए किसी के आश्रय होने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, ये तो आपको मेहनत पे डिपेंड करता है। देखिए अभी भी आपने कॉपी नहीं निकाला है, निकाल लीजिए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कॉपी किताब निकाल लीजिए, मेरे साथ कीजिए, साथ में बैठ के, बहुत मज़ा आता है करने में, सवाल तो इतने अच्छे होते हैं। आप देखिए ए कितना है हमारे पास -37, ठीक है, सॉरी इधर हो गया और बीच में प्लस, देखिए छोटी छोटी गलती मुझसे भी हो रहा है। प्लस कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा n कितना है 12 12 - 1, D कितना है, D हमारे पास कितना है दोस्तों, हाँ 4 है, ठीक है। अब देखिए SN इक्वल टू काट दीजिए 6 आ गया, अब माइनस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 14 4 6 74, माइनस का कितना आएगा दोस्तों माइनस का। अब यहाँ पर क्या है प्लस, अब ये कितना जाएगा 11 × 4, ठीक है। SN इक्वल टू कितना जाएगा 6 - 74 प्लस 44, यही होगा ना, देख लीजिए यही है ना, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने,
चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं सवाल में क्या आता है आंसर। तो एस एन इक्वल टू कितना होगा, 74 आ गया। अब यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, कर दीजिए, माइनस कीजिए, कितना आएगा, माइनस का क्या आएगा, 0 हो जाएगा, हाँ 0 30, ठीक है आ गया। अब देखिए एस एन क्या आया, एस एन इक्वल टू 18। देखिए अपने आंसर वाले बुक में कि माइनस क्या है, ये माइनस 180 ही है, देखिए क्या, ठीक है ना, देखिए आ गया ना आंसर। अब देखिए क्या आ गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है बताइए दोस्तों, 1/, कितना है 15 और कितना है 1/12, ये बटा में है, ठीक है अपॉन में है। तो पता है क्या, हमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना सवाल तो करना आपको आना चाहिए। सवाल कोई पता है क्या, सवाल में जो होती है एक गाइडलाइंस मिलती है सिर्फ। अब देखिए वही होगा, ये कितना हमारे पास 1/15 लिख लिया। डी कितना होगा दोस्तों, देखिए कितना होगा, देखिए वही डी में प्रॉब्लम आ जाएगा, वही तो ये गलत कर होगा ना। 1 पहले हमने लिखा है, सेकेंड टर्म लिखना है, फिर फर्स्ट टर्म लिखने हैं, फिर हमने क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। तो ये देखिए एलसीएम कितना होगा, 60 बनेगा। कैसे कि देखिए 12 के टेबल में 60 आता है, 15 टेबल में 60 आता है, तो कर दीजिए। आप देखिए 12 को किससे कर कीजिएगा कि 6 हो जाए, कितना से करिएगा, 12 पंचे 60 यानी 5, यानी 12 5 60, और इसको कितना आएगा 15 4 60 यानी 4। तो क्या आ गया हमारा दोस्तों डी, देखिए डी कितना गया 1/60, और एन तो शायद आप लोग गिवन ही है, एन 11 टर्म है। तो कोई मुश्किल था यहाँ तक, तो 11 टर्म, ठीक है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, इसका सवाल करने की कोशिश करना है कि आखिर क्या कहा है। तो देख लेते हैं अभी फिर से कि हमारा गिवन क्या क्या है। ये कितना था 1/15, डी कितना निकला था हमारा 1/60। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि शायद आपको उधर से ना दिखे, ठीक है। एन इक्वल टू कितना था दोस्तों 11, ठीक है। तो देखिए एस एन की फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस, ठीक है क्या आएगा 2a प्लस n-1 d लगा दीजिए होल स्क्वायर। एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2। हम पॉइंटों में नहीं डिवाइड करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात हमेशा शुरू से करता आ रहा हूँ कि मुझे पॉइंटों में नहीं फंसना है। पॉइंट जो है मेरा भी सर दर्द करा देता है, तो आप तो फिर आप क्यों नहीं करेगा। तो मैं सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करता हूँ। 60 हो गया। अब देखिए एस एन इक्वल टू 11/2, अब देखिए 2/15 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 × 1/60। अभी मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई में रखा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, चाहो तो आप काट भी सकते हो, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट सकता है ये। तो एस एन इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों 11.2, यही है ना। तो 11.2 आ गया, ठीक है। देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है, मैं तो सिर्फ नोट कर रखा होता हूँ। देख लीजिएगा ये तीसरा क्वेश्चन है कि चौथा है, ठीक है। आपके बुक होगा ही, देखिए उसमें बुक में कितना कौन सा क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर आप गलत मत कर दीजिएगा। क्योंकि मैं तो पता ही है कि मैं सिंपली ये कहीं से क्वेश्चन मिलता है उसी को मैं बेस पे कर रहा होता हूँ। अब देखिए क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप इसको एलसीएम लीजिए तो 60 ही आएगा। तो देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 होगा, कीजिए। हाँ अभी किया था ना, 15 4 60, तो 60 हमने एलसीएम लिया ना, तो 54 44 2 8 प्लस कितना आएगा, अब यहाँ देखिए 6 है ना, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई 10 से करेंगे ना। हाँ ठीक तो है, तभी कह रहा हूँ ना आप लोगों को भी समझ है इस चीज़ होगा। 11 कितना आएगा 2, 18/60 हो गया। आप देखिए कुछ कट रहा है, काट दीजिए इसको, कितना कट आएगा 9 आएगा, 9 से कट सकता है 3 आया, 3 से काट दीजिए कितना आएगा 3 2 6। तो एस एन क्या आने की कोशिश कर रहा है 11 × 3, ठीक है 11 × 3/20, तो कितना हो सकता है 33/20। देखिए पीछे किसका आंसर है, ठीक है आ गया आपको, देखिए आंसर आया, ठीक है। सवाल देख लीजिएगा कौन है, कि सवाल पहले मैचिंग कर लीजिएगा, क्योंकि शायद मुझे भी कन्फ्यूजन थी कि सवाल थी कौन सी। आप देखिए थी थर्ड ही थी, बट हम फोर्थ आप करने जा रहे हैं। अब अपना बुक में देखते रहिए, मैं तभी कहता हूँ ना कि मेरे पास बुक नहीं होता है, तो आप अपना देखते रहिए कौन से क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो हमारे पास है गिवन, देखिए क्या है 0.6, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, शायद मेरे से उल्टा हो गया है, ठीक है ये है, और 2.8 है। तो हमें क्या दिया हुआ है 100 टर्म दिया हुआ है, 100 है ना दोस्तों टर्म, ये है ना।
तो देखिए ए कितना है 0.6, डी क्या निकलेगा 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा 1.1। ठीक है, एन गिवन कितना है दोस्तों 100। सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सवाल सिर्फ करने पर डिपेंड करता है कि हम कर कैसे रहे हैं। आप लोग क्या करते हो, सवाल ढंग से करते हो नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं हो और लग जाते हो। तो दोस्तों थोड़ा समझने की ज़रूरत है, सवाल करने के लिए हमें थोड़ा समझ की ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए क्या है इसमें, ये तो आ गया हमारा ऐसे। ठीक है, अब लगाना है एस एन के फार्मूला, जो आपको शायद याद हो ही गया होगा। देखिए लगा दिया 2a प्लस n-1d, मुझे भी याद हो गया है। ठीक है, अब देखिए 100 दिया हुआ है, लिख दिया हमने, 2 दिया है, लिख दिया। अब देखिए 2 है ना, 2 × 0.6 हो गया। ठीक है, प्लस 100 माइनस 1d, डी कितना है दोस्तों, हाँ 1.1। ठीक है, अब लगा दीजिए, लगा दिया। चाहो तो काट भी सकते हो, काट दो 50, क्योंकि मैंने कहा ना सिंपल मुझे चाहिए होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 6 × 2 = 12, तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट उड़ा दो, नीचे आ जाएगा 10 12, तो हो जाएगा 1.2 ही आएगा। ठीक है, अभी मैंने पॉइंट ही में रखा है क्योंकि बहुत बड़ी रकम नहीं है, आसान है। अब इसको कीजिए, कितना आएगा 99, यही आएगा ना। 99 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.1 से, 1.1 से, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ। ठीक है, 1.1 से तो कर दीजिए, तो 50 हो गया। 1.2 प्लस कर दीजिए, कितना होगा, देखिए 99 है ना, तो 11 से कर दीजिए, तो क्या 2 बार 99 आएगा, जनरल सी बात है। तो 9 8 10 और इसमें प्लस कितना करना है 1.2, तो कितना जाएगा 2 9 10 की 0, यहाँ कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, देखिए एक हो गया 1 आ गया, 10 के 0 पावर 1 ही आया ना। ठीक है, तो 18 8, ठीक है, यहाँ पर आ गया 8 नहीं 10 ना, 8 के बाद 9 हो जाएगा, और यहाँ 0 1। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। पता है क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ इग्नोर कर दिया। देखिए मैंने कहा भी था आपको कि पॉइंट को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए एक के बाद पॉइंट था ना यहाँ पर, और पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए था, और पॉइंट को हमने नहीं लिया, तो पॉइंट की वजह से गलत हो गया। अगर हमें सिंपल यहाँ पॉइंट 10 उड़ा रखा होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हमारा जो होता डायरेक्ट क्या आता है, देखिए हमारा क्या आता है यहाँ पर, देखिए क्या आएगा, आता 1089 आता। हम इसको 10 से डिवाइड कर देते तो 0.8.9, अब फिर हम इसको पॉइंट प्लस करते 0.8.9, तो यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर 2 आता। तो उस तरह के मिस्टेक जो होते हैं नहीं होते। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पॉइंटों पे ध्यान दीजिए। 9 10 11 हो जाएगा, यहाँ 8 9 10 की 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, देखिए इसको किया हमने डिवाइड 0.89 आ गया। अब हमने क्या करना है 50 = 50, अब दोनों को प्लस कीजिए, वही प्लस करने में गलती मत कीजिएगा, 1 1। ठीक है, ये यहाँ पर 9 10 11 था ना, तो 0. कितना आएगा 1, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट उड़ाइएगा तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 5 0 5, ऐसे न हमारा आ गया। दोस्तों सवाल पता है क्या, मेन जो है समझने की ज़रूरत है। अगर आप सवाल को समझ लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर समझ में आया है तो एक तो शेयर बनता ही है, लाइक भी बनता ही है, और सब्सक्राइब तो है ही है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर देखते हैं अगले वीडियो में। मैं अधिक लंबा वीडियो नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विचार यही है कि तो थोड़ा ही देखो, 20 मिनट का ही देखो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।